हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र, और जो इसका स्टडी होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी या फिर गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रो मीन्स होता है बेली और लॉजी मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग का पेट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और फिर यहाँ देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे इसको हम लोग गैस्ट्रोलॉजी भी बोल सकते हैं, जीआई ट्रैक्ट जिसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट या कैनाल। जो जीआई ट्रैक होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक एंड होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से, और एंड होता है हमारा एनस पर। और इसका लेंथ होता है, जो पूरा हमारा जीआई ट्रैक जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का लेंथ होता है वो 23 से 28 फीट या फिर 30 फीट का इसका लेंथ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हैं, प्राइमरी पार्ट या फिर इसको नेसेसरी पार्ट भी बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी पार्ट, इसको हम लोग एक्सेसरी पार्ट भी बोलते हैं। नेसेसरी पार्ट में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। और ये सेकेंडरी पार्ट जिसको हम लोग एक्सेसरी या फिर सहायक पार्ट ही बोलते हैं, इसमें आता है हमारा टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास, लीवर और गाल ब्लैडर। अब हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला होता है हमारा इंजेशन, सेक्रेशन, मिक्सिंग एंड मूवमेंट, डाइजेशंस, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन या डेफिकेशन। इंजेशन मतलब जो हम लोग फूड अंदर अपने बकल कैविटी में लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। सेक्रेशन हमारे बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं उससे सलाइवा का सिक्रेशन होती है जो भोजन में मिक्स होता है, और ये ब्रेक डाउन होता है। मिक्सिंग एंड मूवमेंट भोजन में सलाइवा का मिक्सिंग होता है और वो आगे बढ़ता है। स्टमक में जाता है जहाँ पे डाइजेशन होता है। फिर एब्जॉर्प्शन, हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसका एक्सक्रेशन या फिर डेफिकेशन हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। अब उसके बाद इसके ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। पहला ऑर्गन्स क्या था हमारा? माउथ। माउथ क्या करता है? हमारे जो हम लोग भोजन इंजेशन करते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, यानी कि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, और क्या करता है उसको मिक्स विथ सलाइवा, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होती है वो भोजन में उसको मिक्स करता है, जिससे हमारी जो भोजन होता है वो मूवेबल हो जाता है, चिकना हो जाता है। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है 3 पेयर्स में पाई जाती हैं। पहला होता है पैरोटिड, सबमिक्सिलरी और सबलिंगुअल। और जो हमारे माउथ जो सलाइवा हमारा सेक्रेट होता है वो पर डे 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रेट होता है। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स एक पाथवे होता है जो क्या करता है, हमारे माउथ से एसोफेगस तक भोजन को ले जाने का काम करता है, और यह 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फेरिंग्स पाथवे का काम करता है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और एक कॉमन पाथवे होता है, यानी कि कॉमन पाथवे ऑफ जीआई एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों में कॉमन होता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स होता है जो हमारा नोज से जुड़ा होता है, ओरोफेरिंग्स जो हमारा ओरल कैविटी से, और लैरिंगोफेरिंग्स जो हमारा लैरिंग से जुड़ा होता है। और जो फेरिंग्स में डिजीज होता है उसको हम बोलते हैं फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस मतलब फेरिंग्स, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी कि जब हमारे फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे 3 पार्ट एसोफेगस के बारे में। तो एक एसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा जो भोजन होता है वो फेरिंग्स के द्वारा स्टमक में जाता है। तो एसोफेगस हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये मीडियोस्टर्नम
में स्थित होता है। मीडियोस्टेनम जहाँ पे हम लोग का हार्ट लोकेटेड होता है उसी के सामने ये एसोफेगस होता है। हाइटस, एसोफेगस में एक हाइटस वर्ड आता है, जो एसोफेगस क्या करता है, डायफ्राम को छेद करके, वो छेद जहाँ पे करता है उस पोजीशन को, उस प्लेस को हम लोग हाइटस बोलते हैं। जो एसोफेगस होता है उसमें 2 स्पिंचर लगा होता है। स्पिंचर का क्या काम होता है, ये स्टॉप बैक फ्लो, यानी कि ये बैक फ्लो को रोकता है। ये क्या करता है, जो भी भोजन हम लोग इंटेक करते हैं जो स्टमक तक चला जाता है उसको फिर वापस एसोफेगस में ना आने के लिए रोकता है। ये स्पिंचर, दोनों स्पिंचर हमारे बैक फ्लो को रोकते हैं। तो स्टमक हमारे जीआई ट्रैक का, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द जीआई ट्रैक। तो स्टमक एक खाली डिस्टेंसेबल पाउच होता है या फिर खाली थैली होती है जो जे शेप का होता है। स्टमक का स्ट्रक्चर होता है जे शेप का, और इसकी कैपेसिटी होती है 1 से 1.5 लीटर सब्सटेंस को ये रख सकता है। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसके 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। पाइलोरस को हम लोग आउटलेट या फिर एग्जिट भी बोलते हैं। ये लास्ट पोर्शन होता है हमारे स्टमक का, और कार्डियक हमारा फर्स्ट पोर्शन होता है जो हमारे एसोफेगस से कनेक्ट होता है। एसियल, जो स्टमक होता है एसियल का सेक्रेशन करता है, जो भोजन को ब्रेक डाउन करने में काम करता है, हेल्प करता है और भोजन को प्रिजर्व करता है। और एसियल जो हम कुछ भी इंटेक करते हैं तो उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एसियल क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। जो स्टमक होता है वो 4 to 5 आवर तक हमारे फूड को स्टोर करके रखता है हमारे स्टमक में, और ये लेट नामक एंजाइम को सेक्रेट करता है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रेप्सिन तीनों एंजाइम को स्टमक के द्वारा सेक्रेट होता है। ये हुआ हमारा डायग्राम। फ्रेंड, ये है हमारा स्टमक का डायग्राम। ये हमारे इसके ऊपर होता है एसोफेगस। स्टमक हमारे एसोफेगस से जुड़ा होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है स्टमक का, जिसको हम लोग कार्डियक नोज बोलते हैं या फिर कार्डिया बोलते हैं। ये हमारे एसोफेगस से जुड़ा होता है। उसके बाद हमारा आता है फंडस जहाँ से हमारे एचसीएल का सिक्रेशन होता है। उसके बाद बॉडी लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे स्टमक का। उसके बाद आता है पाइलोरस कैनाल। फिर जो हमारा स्टमक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से कनेक्ट होता है। और देखिए ये जो छोटा वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं लेजर कार्वेचर, यानी कि छोटा वाला जो इसका फ्रंट का पार्ट होता है उसको लेजर कार्वेचर बोलते हैं। और ये जो पोस्टेरियर होता है ये सबसे बड़ा होता है, इसको ग्रेटर कार्वेचर बोलते हैं। यानी कि इसमें 2 कार्वेचर होता है, लेजर कार्वेचर और ग्रेटर कार्वेचर। अब हम देखेंगे इसका 5वां जो पार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है जीआई ट्रैक, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 22.5 फीट लॉन्ग होता है, यानी कि इसका लेंथ कितना होता है 22.5 फीट लेंथ होता है। और ये क्या करता है, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। माइक्रोविलाई वो होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो ड्यूडेनम होता है सबसे छोटा पार्ट होता है, एक कॉमन बाइल डक्ट होता है। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। इसमें जितने भी ये सभी पार्टों का कॉमन वे होता है। यहाँ पे जैसे स्टमक का जो सिक्रेशन होता है आता है, बाइल का सिक्रेशन, पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक जूस आके सब एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जो हमारे स्टमक से जुड़ा होता है। स्टमक का ये वाला पार्ट जो पाइलोरस से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद आता है जेजुनम हमारा 8 फीट लंबा होता है, और ये इसका सेकेंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा इलियम जो थर्ड पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये सबसे लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, 12 फीट इसका लेंथ होती है। और जो इलियम वाला पोर्शन होता है वहाँ पे विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन होता है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे थिक पार्ट होता है। ये हमारे जो जीआई ट्रैक्ट होता है सबसे मोटा पार्ट होता है और ये छोटा भी होता है। ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। जो कोलोन होता है वो कई सारे पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड जो होता है एस शेप का होता है। जो सीकम होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके इलियम से जुड़ा होता है। और दूसरा कोलोन जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि हमने बताया है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। उसके बाद आता है हमारा रेक्टम। रेक्टम जो क्या होता है 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, और ये क्या करता है हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद आता है हमारा रेक्टम। रेक्टम क्या होता है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, और ये जो हमारे वेस्टेज होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्टेज आता है कि यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद आता है हमारा एनल कैनाल या फिर एनस। यह 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये क्या करता है एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ये जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसका एक्सक्रीशन करता है, बाहर करता है। ये हमारा सारा एक साथ दिखाना है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट, ये सारे पार्ट होते हैं। तो हम लोग बस नेसेसरी पार्ट पढ़े हैं। तो ये देखिए ये होता है हम लोग का ओरोफेरिंक्स, नाइजोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। तो हम लोग क्या करते हैं माउथ से या बगल कैविटी में भोजन को इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद इसको मिक्सिंग करते हैं, किसमें हम लोग इसमें सलाइवा को मिक्स करते हैं। वैकल कैविटी क्या करता है भोजन को ब्रेक डाउन करता है और सलाइवा को मिक्स करता है। फिर ये एसोफेगस है, एसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है भोजन को हम पाथवे देता है, या फैरिंग से स्टमक तक भोजन का पाथवे देता है। फिर भोजन स्टमक में आता है 4 to 5 आवर स्टोर होता है, और उसमें एचसीएल का मिक्सिंग होता है, और ये ब्रेक डाउन होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, सारी चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और उसके बाद ये इलियम के होते हुए क्या करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ होता है जैसे वाटर लिक्विड पार्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद ये रेक्टम के थ्रू और एनस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। हम लोग इस वीडियो में बस नेसेसरी पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के नेसेसरी पार्ट का पढ़े हैं, और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंडरी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए हमारे जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ कंटिन्यू रहें मेरे वीडियो पे, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।